हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसा क्लासेस। बच्चे आज का अपना टॉपिक हैगा फोर्स ऑन ए चार्ज। बच्चे 2 मार्क्स क्वेश्चन जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सो आज अपना क्वेश्चन नंबर हैगा 76 से। इस तो पहले के क्वेश्चन 75 तक कवर हो चुके अपने प्रीवियस लेक्चर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं देखे तो बच्चे वीडियो जरूर देखो। क्वेश्चन नंबर 76 की है, if an electron is not deflected in passing through a certain region of space, कैन वी बी श्योर दैट देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। बच्चे की कहते जेकर कोई इलैक्ट्रॉन किसी रीजन चो जा रहा है, किसी एरिया चो जा रहा है, तो उतो डिफलैक्ट नहीं होंदा, मतलब आपका पाथ चेंज नहीं करता। तो आप ये कहना पक्की गल आ भी उतो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, है ना। हुण देखते हैं आप, ये जरूरी नहीं बच्चे, है ना। नो, है ना, आंसर की है नो। किवें? इहदा फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जिहदे फोर्स एफ की हुंदी फोर्स, तो क्यू की हुंदा चार्ज, वी की हुंदी वेलोसिटी, तो बी की हुंदा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये साइन थीटा थीटा एंगल हुंदा बिटवीन वेलोसिटी ते मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे तुसीं आप ही देखो, जेकर थीटा 0 हो गया मतलब जिहड़ा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है किधर टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, इनके दोनों सेम डायरैक्शन च जिहड़ा चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन च मूव करता पे। जे थीटा ही 0 हो गया तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, तो फोर्स कितनी हो जाएगी 0। ਇਹਦਾ मतलब ये जरूरी नहीं भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होने दे नाल ही सिर्फ फोर्स 0 होवे, ठीक है। मतलब थीटा 0 होने दे नाल भी फोर्स की अपने को 0 हो सकती है। सो आंसर की है नो। इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स पैरेलल क्यों थीटा कितना हुआ 0। इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस नो मैग्नेटिक फोर्स, हेंस इट विल नॉट डिफ्लेक्टेड इवन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बिल्कुल सेम है बच्चे, जिथे अपने इलैक्ट्रॉन की गल की सी, पहले हम प्रोटॉन की गल कर रहे हैं, ठीक है। तो यह भी कि अपने आंसर नो आएगा, रीड कर लेना। नैक्सट क्वेश्चन है 78, काफ़ी बार पूछेगा, वाई साइक्लोट्रॉन इज नॉट स्टेबल टू एक्सीलरेट इलैक्ट्रॉन। बच्चे जो साइक्लोट्रॉन है इलैक्ट्रॉन एक्सीलरेट क्यों नहीं करता, की कारण है, ठीक है। मतलब क्यों नहीं यूज किया जाता इलैक्ट्रॉन एक्सीलरेट करने लिए। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ बच्चे जो इलैक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा घट होंदा, ठीक है, यानी कि 10 की पावर -31 kg होंदा गा। बच्चों देखो मास इन्ना ज़्यादा घट आ, तो जो इलैक्ट्रॉन आप साइक्लोट्रॉन डीज के विच रखांगे, ठीक है, तो मास घट होने के नाल ये छेती की हो जाएगा, एक्सलेट हो जाएगा। मतलब जो पोलैरिटीज़ होंगे ना डीज दियाँ, एक पर्टिकुलर इंटरवल तो बाद ही जो डीज से चार्ज होंदा चेंज होंदा। पर ये नहीं कि इलैक्ट्रॉन का चार्ज उतो चेंज हो नहीं देना, पहले घूम के डीज तो कि गैप के विच आ जाऊगा, तो इस करके उत्थे की जी अपने को एक पर्टिकुलर सिस्टम वगैरह चलना नहीं, तो इस करके उत्थे रेजोनेंस कंडीशन की सैटिस्फाइड होनी नहीं, तो इलैक्ट्रॉन के छेती ही बाहर अपने को आ जाऊगा, है ना। इस करके कह सकते हैं बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल मास साइक्लोट्रॉन इज नॉट स्टेबल टू एक्सीलरेट इलैक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस कंडीशन इज नॉट ओबेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई साइक्लोट्रॉन इज नॉट स्टेबल टू एक्सीलरेट न्यूट्रॉन्स। साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉन्स एक्सीलरेट क्यों नहीं करता। हम बच्चे देखो साइक्लोट्रॉन उन्होंने चीज़ों एक्सीलरेट करो जिन्हों का चार्ज हो तो मास की एक पर्टिकुलर वैल्यू हो, मास वाला घट भी नहीं होना चाहिए। हम देखो जो न्यूट्रॉन ना, तो न्यूट्रॉन का अपना पता चार्ज होंगे नहीं, चार्ज 0 होंगे न्यूट्रल पार्टिकल्स का। जो न्यूट्रल्स पार्टिकल आ तो जो अपने न्यूट्रॉन आ उन्हें ना तो डी जी साइक्लोट्रॉन की डीज होंगी ना तो D11 मूव करना, तो ना ही D2 करनी, बिकॉज डीज से चार्ज होंगे ना, वो डीज की ओपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल आदि वाले अट्रैक्ट करती हैं। पर न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होंगे, तो इन्हें कि किसी भी डी वाल मूव ही नहीं करना, तो एक्सीलरेट होना ही नहीं है, ठीक है। देखो बिकॉज चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0, सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस करके कि उत्थे एक्सेलरेशन इसकी होनी नहीं। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 80 बच्चे, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 80 आ रहा है अपने को, वट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी चार्ज। बच्चे चार्ज किहड़ा कि अपन स्टेशनरी तो यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च रखा। फोर्स का फॉर्मूला पता है फिजिकल क्यू वी बी साइन थीटा, जिस क्यू की चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल, वी इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। बच्चे जो चार्ज ही रेस्ट ते आ, है ना, तो वेलोसिटी कितनी होगी 0, जे वी की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स कितनी होगी 0। यदा मतलब जो कोई चार्ज रेस्ट है तो कोई फोर्स नहीं लगनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सप्रेशन देना कला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला की एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, जिस हमने आप गल करके हैं क्यू वी बी थीटा की होंगे अपने को सारे सेम चीज़ा ही हैं। नैक्सट बच्चे क्वेश्चन नंबर आता अपने को 82, अंडर वट कंडीशंस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इन ए यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हुण बच्चे क्वेश्चन की है,
सॉरी क्वेश्चन ना थोड़ा अपना बच्चे मिस है क्वेश्चन की अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद द वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਵੀ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੀਟਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਵੇ, पर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होंगी है 1 कदों जो थीटा कितना होंगे 90 डिग्री। तो यदा मतलब जो साइन थीटा अपने को 1 हो गया मतलब थीटा जो 90 डिग्री हो गया मतलब जो वी तो बी है ना वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड आपस परपेंडिकुलर हो गए वो फोर्स की होनी अपनी मैक्सिमम होनी है। सो फोर्स विल बी मैक्सिमम वैन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। सो फोर्स विल बी मैक्सिमम वैन वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਊਗਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਮਿਨੀਮਮ 0 ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜੋ ਥੀਟਾ 0 ਹੋਵੇ मतलब थीटा 0 मतलब वेलोसिटी ਤੇ मैग्नेटिक फील्ड दोनों की होंगे सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल होंगे। सो फोर्स विल बी मिनिमम व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू द ईच अदर। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 83 व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे अपन को डायरेक्शन बारे पूछा गया भी फोर्स की डायरेक्शन किधर नूं होएगी। ठीक है, सो डायरेक्शन फाइंड करन दा अपने कोले बच्चे एक रूल है डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल या फिर आप मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी इसे लगा सकते हैं। जी बच्चे डायरेक्शन होंगी ना डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स वो हमेशा ही बच्चे परपेंडिकुलर होगी कि वेलोसिटी ते मैग्नेटिक फील्ड दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 वट इज़ द मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स। बच्चे मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स केड़ी हुंदी है अपने कोल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल ऑन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। जो भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड च मूव करूगा तो वो उपर लगन वाली फोर्स की कहलाऊगी मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स। फॉर्मूला आप पहला किया वा। नैक्सट क्वेश्चन इलैक्ट्रिक चार्ज एंटरस इन ए इलैक्ट्रिक फील्ड एट राइट एंगल। बच्चे किन्ने एंगल से एंटर करता पे राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर एंटर किया टू द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। वट इज़ द नेचर ऑफ द पाथ फॉलो। तो जो इलैक्ट्रॉन होगा किहड़े पाथ है कि किहड़े रास्ता ट्रैवल करूगा। तो बच्चे ये कंडीशन होंगी है जो भी राइट एंगल हो तो पाथ हमेशा किहड़ा फॉलो करता अपने को पैराबोलिक करता। ठीक है, तो बच्चे इत्थों तक अपने 85 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। वीडियो में बहुत शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।